अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पिछले एक माह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हम देख रहे थे कि हुकूमत पर लॉन्ग मार्च के जरिए मुसलसल दबाव डाले हुए थे और इमरान खान साहब का मुतालबा यही था कि उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि हुकूमत से अर्ली इलेक्शन की तारीख ली जाए। लेकिन गुज़िश्ता जलसे में इमरान खान साहब की जानिब से हमने देखा कि पंजाब और केपी असम्बलियों से बाहर आने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी करप्ट निज़ाम से हम इलहदगी इख्तियार करते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से इस हवाले से क्या ऐलान किया गया, सुनिएगा। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। इस पर जाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ ना ही हम छोड़ेंगे और ना ही तोड़ेंगे। ये मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से सामने आ गया, जिस पर जाहिर है बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब को पंजाब और केपी असम्बलियाँ तोड़ने पर चैलेंज करने वाले अब असम्बलियों को बचाना क्यों चाहते हैं। इस हवाले से बड़ी बात यह भी हुई कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस मामले पर इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब के फौरी ऐलान के बाद हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब का इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब कहें तो 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है, ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। PDM का खुद इत्तेहाद इंसार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। आपको समझ लग जाएगी आपके साथ वो कुछ होने वाला है, आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। ज़ाहिर है इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आला के ज़रिए असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, जो कि उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमत के लिए? तो क्या मामला अल्टीमेटली जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगा? ज़ाहिर ये सवाल पैदा हो रहा था, लेकिन इस पर आज इलेक्शन कमीशन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि सूबाई असम्बली तहलील होने की सूरत में कौमी नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होते हैं दोनों असम्बलियों से, तो उन्होंने कहा कि उनकी नशिस्तों पर 60 रोज़ के अंदर अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। किस तरह के अखराजात आएंगे, क्या सूरत हाल बन सकती है, एक तफसीली बात की गई तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस पर ज़ाहिर है PTI का भी रद्द-ए-अमल आया है कि ये तर्जुमान नून लीग करार दिया गया इलेक्शन कमीशन को। इस पर भी ज़रा आगे चलकर बात करेंगे नाज़रीन। अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि आज ही मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके बाद अता तारड़ साहब ने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि फैसला किया गया है कि पंजाब असम्बली की मुद्दत को हर हाल में तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर सूरत में इसे बचाएंगे और उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है ऐसी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद का जो है वो एतमाद का वोट लेने को भी कहा जा सकता है। हम तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। तो क्या कानूनी ऑप्शन हुकूमत के पास बचते हैं, सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, जाहिर है अब हुकूमत की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो तोड़ दें, हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे, किसी सूरत ये होने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है सर, ये इतना आसान है गवर्नमेंट के लिए और कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस बचते हैं उनके पास? देखें, इस अनाउंसमेंट का आज शायद उनकी मीटिंग भी हो रही थी। इमरान खान साहब ने पहले तो ये सरप्राइज़ दिया, वाकई ये मेरे जहन में तो कम से कम नहीं था कि ये इस तरफ हो जाएंगे। कोई भी सरप्राइज़ हो सकता था। हमारा जहन में था कि वो कहेंगे कि अभी चलो और जाते हैं इस्लामाबाद में, ये वो कोई भी ऑप्शन हो सकता था। लेकिन ये जो सरप्राइज़ था, ये वाकई ये तो वो था कि जिसको राना सनाउल्लाह साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब या PDM के बाकी दीगर जो मेंबरान है, मरियम नवाज साहबा, सब खुल के ये कहते थे कि जी आप इधर से अपनी KPK और पंजाब असम्बली को आप डिसॉल्व करें, अगले दिन आप हमसे इलेक्शन ले लें, एक दिन भी हम इंतजार नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इनका मुतालबा जब उन्होंने मान लिया तो अब इनके जो बात सामने आई है, इसका एक तो एक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट है, एक इफेक्ट है पॉलिटिकल इफेक्ट। तो आप सामने आ गया है कि इसका मतलब है कि ये सिर्फ बातें कर रहे थे, जो कुछ ये कह रहे थे ये इनके दिल की आवाज़ नहीं थी, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब इस तरह का फैसला कर सकते हैं। दूसरा, जो आज ECP ने बात की
देखिए ईसीपी का ये काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह स्टेटमेंट्स दे। बिल्कुल। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर तो असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, वो 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अगर उनको रेजिग्नेशन मिलती है तो वो 60 दिन में उन सीटों के ऊपर इलेक्शन कराने के पाबंद है। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जब उनके पास आएगा मैटर ज़ाहिर है वो उसके बाद उनका रोल शुरू होगा। उनका ये काम नहीं है कि वो जब पीडीएम की हुकूमत ने या मिनिस्टर्स ने जो बात की और उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप कोई स्टेटमेंट दे दें, दैट इज़ नॉट प्रॉपर। अब हम आगे आते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट क्या है। ठीक है। अगर ये तो चीफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 112 वो दे देते हैं एडवाइस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली आफ्टर 18th अमेंडमेंट, कोई और तरीकाकार नहीं है सिवाय इस बात के कि गवर्नर पाबंद है कि वो उसको डिसॉल्व कर देगा या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दी जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, मेरा ख्याल आई थिंक 14 डेज है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व तो तरीके अदम एतमाद ले आते हैं। तो देखें अगर उससे पहले अदम एतमाद लाते हैं उनकी एडवाइस से पहले, फिर पहले अदम एतमाद का फैसला होगा, वो उनकी एडवाइस पेंडिंग हो जाएगी। अदम एतमाद का फैसला होने के बाद अगर फर्ज करो वही स्टेटस वो पोजीशन बरकरार रहती है तो फिर इमीडिएटली वो असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह आपने देखा था इमरान खान साहब वाले जमाने में भी वो जो अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, जब उसको खत्म कर दिया कासिम सूरी साहब ने, उसके बाद उन्होंने एडवाइस दी और वो डिसॉल्व होगी असम्बली। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली, चूंकि वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो जो थी रूलिंग उसको सेटिसाइड किया, तो फिर कॉन्सिक्वेंशली जो बाद वाले इफेक्ट्स है वो उनको भी ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये बाकी बातें ही हैं, अगर ये चाहें, यानी अगर इनकी असम्बली चाहे, इनके चीफ मिनिस्टर चाहें तो असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए कि टू सस्टेन दिस पोजीशन, या ये 8 महीने पूरे करें और 8 महीने के बाद जब ये असम्बलियाँ डिसॉल्व होती हैं या अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर इमरान खान साहब 2 हुकूमतें लेके बैठा हुआ है तो इनके लिए नेशनल असम्बली के इलेक्शन में जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए एक प्रेशर बढ़ा है कि ये इंगेज करेंगे, इमरान खान साहब को इंगेज करना भी चाहिए कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है, क्योंकि मुआशी हवाले से भी मुल्क की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि बगैर किसी जलाओ घेराव के, कानून हाथ में लिए बगैर, ये एक स्मार्ट मूव थी इमरान खान साहब की और इसका फायदा होगा? प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में आ गए खान साहब? तो ने पहली तो बात जो जिस तरफ शुएब साहब ने इशारा किया है कि जी ये क्या कर सकते हैं, क्या होने जा रहा है। देखिए ये सियासत जो है, कहते हैं ना, इसके बारे में कहा जाता है कि हु ब्लिंक फर्स्ट, और मतलब है कि कौन पहले गिरेगा। और इसमें अब ये पावर पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जो है ना दाव पे लग चुका है। अब वही जिस तरह भी जिक्र किया गया, PMLN की क़यादत के लोग कहते रहे हैं कि जी आप तो हुकूमतें तोड़ें, इलेक्शन ले लें। अब हो क्या रहा है अभी देख लें। इस वक्त ये टगावार वहाँ पे चली गई है कि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें कोई भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले तो हम कुछ कर लें। अभी देखें एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब जो वज़ीर भी हैं, वो कहते हैं कि जी हम पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, अगर हम ना ला सके तो हम गवर्नर आज लगा देंगे। अभी देखें गवर्नर आज में भी बहुत सारी बातें 18वीं तरमीम के बाद मुमकिन ही नहीं है। पहले तो यह है वहाँ की असम्बली रेजोल्यूशन पास करे, या फिर यह है कि दोनों असम्बली और सेनेट से ये पाकिस्तान की ये रेजोल्यूशन जाए, उसके बाद ये बात देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता। अब अगला सवाल ये है कि जी इमरान खान साहब की जो सवाल पूछे बड़ी ब्रिलियंट मूव थी, बड़ी एक पॉलिटिकल मूव थी उनकी। और मैं नहीं कह रहा, सुनिए आप देख लें जो इवन उनके मुखालफिन में वो भी ये कह रहे हैं, वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे, जिस तरह शुएब साहब भी कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल था चढ़ाई की बात करेंगे, या ये कि जो उन्होंने बहुत पहले डेट दी थी, कोइंसिडेंट्स कह रहे थे हो रहा था 26 के साथ आर्मी चीफ की तैनाती, 29 ये वो। उस लिहाज से देखा जाए तो इस पावर शो जो ज़बरदस्त अपना दिखाया, उसके बाद उन्होंने ये अब गेंद जो है ना वो हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। अब हुकूमत के लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। देखें आज जो फिर पीडीएम के लोगों ने सर जोड़ के बैठ गए, जिस अंदाज से आप देख लें फजल रहमान साहब की मुलाकात होती है जरदारी साहब के साथ, फिर MQM के लोगों के साथ, फिर एक स्टेटमेंट, पहले तो सारे लोग ही कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन कराएंगे और ऐसे इस तरह नहीं छोड़ेंगे, तो इवन प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया जी इलेक्शन अगस्त 2023 में होंगे। देखिए ये अब बैटल ऑफ नर्व्स है, इसमें बात ये कि कौन पहले गिरेगा। अब ये पूरी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो इमरान खान साहब ने ये दाव खेला है, हम इसके मुकाबले का बड़ा दाव खेलें। और ये कि हम नहीं चाहते वो कि कहीं से लगे कि साइन ऑफ वीकनेस के हम पीछे हटेंगे तो इसका इमरान को फ़ायदा होगा। असल बात यह है, क्योंकि ये मुश्किल पहली तो बात है, मुझे बड़ी हैरत हुई है जो स्टेटमेंट देख के इनका अपना इलेक्शन कमीशन का। वो पहले थोड़े ही कंट्रोवर्शियल थे, सोनिया एक दफ़ा फिर उन्होंने बयान दे दिया, आप बैल मुझे मार वाली बात, और किसी ने पूछा भी नहीं। ये जिसको कहते हैं
या तो कोई आपको कहे ना कोई प्रोवोकेशन हो तब भी नहीं, इसका मतलब है फिर पीटीआई वाले सही इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि 13 पार्टियों में 14वीं पार्टी आप बने। और दूसरा आज एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी इलेक्शन कराने के लिए हमें फौरी तौर पे पैसे बहुत चाहिए लेकिन 45 अरब रुपया चाहिए। और साथ ही उनको जवाब दे दिया गया जी मौजूदा माली साल में तो सब कोई बजट में प्रोविजन ही नहीं है पैसे देने के लिए, IMF की तलवार लटक रही है, हम कोई गलत नहीं काम करेंगे। हाँ। तो देखें बात है कि अच्छा, एक सवाल उनसे हुआ कि क्या एक ही साल में आप कह रहे हैं हो जाएंगे ज़िमनी और आम इंतखाबात, तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा एहतशाम से? उन्होंने कहा मुश्किल तो होगा लेकिन हम कानून के पाबंद हैं। लेकिन नहीं, ये सब बातें हैं, कहने की बातें हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब या तो है ना कि जिस तरीके से अब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया पीटीआई ने, सिर्फ 11 लोगों के इलेक्शन या 10 लोगों के जो है अपना इस्तीफ़े मंजूर किए गए, बाकियों क्योंकि नहीं हो रहे, उनकी ऑडियो वीडियो सब कुछ सामने आ चुके जिसमें कहते हैं कि जी थोड़े थोड़े हम रिलीज़ करेंगे, इस तरह नहीं करें। देखिए उनको भी पता चल रहा है। देखिए असल मसला सोनिया इस वक्त यह है कि अगर अर्ली इलेक्शन की बात होती है तो वो सोच रहे हैं कि जी हमें आवाम के पास देने के लिए क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, सब लोग सवाल कर रहे हैं और ये बात भी फोरग्राउंड कंक्लूजन है कि एक इलेक्शन इमरान जीतेगा। आप जब भी कराएं इमरान का मकसद तो पूरा हो जाएगा, अपने लोगों को वोटर्स को मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, जल्द से जुलूस करते रहेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो तवक्को की जा रही थी कि जी शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा, कुछ लोग कहते हैं खुला हुआ है, बातें कुछ हो भी रही हैं, कोई डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन असल जो बात हो रही थी कि जी कोई और मख्तदरा या कोई और पार्टी या बहुत ताकत कहे तो मामलात जो है ना बातचीत की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है अब फौरी तौर पे जो एक्शन लेना है वो हुकूमत ने लेना है। इमरान खान तो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो तो 8-9 महीने हो गए, 7-8 महीने इनकी बात नहीं भी मानी जाएगी तो कोई बात नहीं। ये अलग बात है कि जो इमरान खान साहब ने दबाव बढ़ाया था इलेक्शन का, आर्मी चीफ की तैनाती, अपनी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर का तब्दील है ना, वो नहीं करवा सके। ये नाकामी कहें या जो मर्जी कहें, बैकफुट पे तो गए हैं। अब देखना ये कि एज वी स्पीक ये 26 तारीख के जलसे के बाद एक मॉरल पोजीशन भी और अदरवाइज भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इमर्ज करके इमरान खान आए हैं। अब देखना है कि उस तरफ से क्या व्हाट नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आपको क्या लगता है, वैसे आज पीटीआई का भी इजलास हुआ है जिससे खबरें ये सामने आ रही हैं कि सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। आपको लगता है कि इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि इमरान खान साहब कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि बातचीत उसी सूरत में होगी जब अर्ली इलेक्शन के लिए आप कोई डेट अनाउंस करेंगे। तो इस सूरत-ए-हाल इस नहज तक आती देख रहे हैं आप? देखिए मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीने में एक चीज़ लूज़ की है इमरान खान साहब ने, वो है उनका इक़्तिदार। उसके अलावा सब कुछ उन्होंने गेन किया है। अच्छा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड उन्होंने गेन किया है। पब्लिक में रहने वाला जो उनका एक था नैरेटिव के लोग कहते थे कि जी इसका तो कोई यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, उसके खिलाफ 27 FIR काटी, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, सब चीज़ों को उस बंदे ने फेस किया। ना वो दुबई भागा, ना वो लंदन भागा, ना वो इलाज के बहाने भागा, उसको गोलियां लगी और जिस अंदाज और जिस ब्रेव बंदे के तौर पर एक दिलेर आदमी की तरह हंसते मुस्कराते वो पब्लिक के सामने आया और उन गोलियों के नतीजे में वो बैठा, और जिस अंदाज में वो पहले आया करता था माशाल्लाह 70 साल की उम्र में, और जिस अंदाज में वो 26 तारीख को वो अपनी बीमारी और अपनी वो उसको स्ट्रेचर के पहले आया और जिस अंदाज में वो चल के गया और जलसे में गया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि वो पब्लिक में आज भी बैठा है, पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक में गया और पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड किया। अब क्वेश्चन ये है कि अब आप देख लें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है 1 और 2 को क्यों लिया गया? ये माजी में कभी भी नहीं हुआ। आप जाओ लक वाले प्रोसेस से शुरू करें और आज तक लेकर आए, हमेशा नीचे से पिक एंड चूज की गई। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने कहा जी मेरिट पे करें, और ये मेरिट पे कभी नहीं करते, तो उससे उनको 1 और 2 पे आना पड़ा। मेरिट पर हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है। मैं उसकी शायद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तो तय है कि तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं या जो हमेशा लीगल फर्टेनिटी का मसला रहा है कि आप 1 और 2 को लेकर आओ, आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट ना करो। जो इमरान खान साहब के स्टैंड पे जो एक कहते हैं कन्फ्यूजन है उनके पार्ट पे, ये 26 तारीख के ऐलान के बाद वो अब क्लैरिफिकेशन आ रही है कि जी हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं या ये कि जी असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। इंटरप्रिटेशन इसकी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जी उनका मकसद असम्बलियाँ तोड़ना ही है। अब देखिए असम्बलियाँ तोड़ने का तो सीधा सीधा सवाल है, गालिबन आर्टिकल 115 के तहत जब भी वो एडवाइस करेंगे चीफ मिनिस्टर गवर्नर को तो वो उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो 7-8 दिन में, प्रोविंशियल जी हाँ 112, तो वो ऑटोमेटिकली 6-7 दिन के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब सवाल ये है, जो मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसमें आईनी और कोई लीगल कोई पेचीदगी है कि इमरान खान साहब, मैं नहीं समझता कि इतने भोले, उनको पता नहीं कि असम्बलियों से बाहर आना
और असम्बली को डिज़ोल्व करना के क्या मतलब हो सकता है। बाहर आने का तो मतलब ये है, जिस तरह पहले आप कौमी असम्बली से आए, आप नहीं समझते कि इस पर, और फिर वो कह रहे हैं साथ साथ 2-3 दिन में वाज़ेह तौर पर बताएंगे क्या करना है। दूसरी तरफ से उन्होंने एक मूव बनाई बड़ी ज़बरदस्त पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की। 7 वोटों की उनकी सुना कमी है, वो कर सकते हैं, इस पोजीशन में है, तो देर क्यों कर रहे हैं, क्यों वाज़ेह तौर पे हिकमत अमली क्यों नहीं सामने आ रही है? कि देखें ना, खान साहब ने अनाउंसमेंट की है और साथ ये कहा है कि मैं अपनी पार्लियामानी पार्टी के साथ मुशावरत करूंगा। नेचुरली एक उनका आइडिया था जो उन्होंने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, और वो सरप्राइज उन्होंने दिया। अब उस आइडिया को और उस सरप्राइज को और उस अनाउंसमेंट को लेके अपनी कंसल्टेटिव प्रोसेस में है, वो आज से शुरू है उनका। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए वो फाइनल अपनी शक्ल दिखाएंगे। नेचुरली वो इबाम था, फाइनल उन्होंने कुछ नहीं कहा। असेंबली से बाहर आने के दोनों तरीक़ेकार हैं। असेंबली से बाहर आने का मतलब है कि आप उस असेंबली को डिसॉल्व कर दें और फर्दर नेशनल असेंबली और सेनेट, या जहां सेनेट तो शायद मुश्किल होगा, बाकी असेंबलियों से अपने आप को वो रिज़ाइन तस्वर करें, जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है या सिंध है, ताकि वो एक पूरा अगर निकल आएंगे तो वो सारा इतना बड़ा प्रेशर हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन का। 567 लोगों को निकल के आने के बाद इलेक्शन कैसे, इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा, नेचुरली इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने इस पे कंसल्टेशन रखी है अपनी पार्टी के साथ। आफ्टर कंसल्टेशन जो उनकी कोई स्टेटमेंट फाइनल आती है उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इमीडिएटली जो तो हमारे सामने बातें हैं वो ये है कि 2 असेंबलीज तो एक दिन के नोटिस पे डिसॉल्व करने का उनके पास अख्तियार है, और असेंबली डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि पूरी असेंबलियां दोनों फारिग। जब वो असेंबलियां फारिग होती हैं 2 सूबों में, तो हर हाल में इलेक्शन होना है। मैं कहता हूं बाकी चले स्पीकर वो एक्सेप्ट नहीं करता, इनके इस्तीफे बलूचिस्तान में नहीं करते या सिंध में वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अभी पेंडिंग रखते हैं। लेकिन जो 2 सूबाई असेंबलियां हैं वो डिसॉल्व जब होती हैं, 2 बड़े सूबों में स्पेशली पंजाब में और KPK में अगर दोबारा इलेक्शन आ जाते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट नेशनल असेंबली के लिए या फेडरल गवर्नमेंट के लिए या PDM के लिए उसको रेजिस्ट कर सकें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कदम एतमाद भी उनका कामयाब होगा। आज जो सूरत हाल है, जिस तरह लोटों को रिस्पॉन्ड किया है पब्लिक ने, आपके सामने ही है। अब वो लोग कोई भी नहीं आ सका, ना उधर वो एडजस्ट कर पाए ना इधर एडजस्ट कर पाए। और इससे एक और चीज अखलाकी तौर पर और पॉलिटिकली आगे जाने का इनको चांस मिला है इमरान खान साहब को। वो ये टूटे हुए ना, वो डिप्टी अपना क्या कहते हैं, चेयर डिप्टी स्पीकर जो है मजारी और इस तरह के 2-4 लोग, वो कहते हैं ना वो तो नून वालों ने अपनी तरफ ले लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि उसका नुकसान नहीं, वो तो पिछली दफा भी नहीं था इनके साथ, पिछली दफा भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने 186 बंदे पूरे किए थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अखलाकी और पोलिटिकली उनको फायदा हुआ इमरान खान साहब को कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये एक मैसेज गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये गया पब्लिक में, एक क्योंकि पब्लिक परसेप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैसेज ये गया कि जी PTI तो इलेक्शन कराना चाहती है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इनका अपना मुतालबा था कि आप दो में एक बात जो बहुत अरसे से एक किस्म की डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा था कि जिस नहज पे इमरान खान साहब अपनी एहतजाजी सियासत को ले गए थे, उससे लोगों के मसाइल मुश्किलात बढ़ रहे थे। दफ्तर अपना आना जाना, हर जगह पे लोगों की मुश्किलात है। मेरा सवाल आपसे कि अब क्या बेहतर नहीं है कि इंतखाबी सियासत पे फोकस करें बजाय इसके कि इन झगड़ों में पड़े? उनको पता है कि जी अपने लोगों को मुतहर्रिर रखना है, वो इस तरफ ज़्यादा काम करें बजाय कि ये जो हम देख रहे हैं मालाती साजिशें हो रही हैं उस पर अपना जोर दें। ठीक है, इस पर टेक लेते हैं शोएब शाहीन साहब से, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद ब्रेक के बाद खुशामदीद PMLN के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शेख रोहेल असगर साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पर PMLN और PDM की सारी जमातों का रिएक्शन यही था कि आप KP और पंजाब असम्बली कल डिसॉल्व करें, हम अगले दिन इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिए तो फिर सर आप लोग अपनी असम्बलियां बचाने में लगे हुए हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी अता तारड़ की, उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम ये असम्बली डिसॉल्व नहीं होने देंगे, इसके लिए हर हद तक जाएंगे। तो पहले सर आप लोग चैलेंज कर रहे थे, अब क्या हो गया है? कौन चैलेंज कर रहा था? ये मुझे उसका नाम बता दीजिए जो चैलेंज कर रहा था। राना सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं, लतीफ खोसा साहब कह चुके हैं, कमर जमान कायरा साहब सर कह चुके हैं। आपने मुझे लाइन पे लिया तो मैं अपनी बात ही कर सकता हूँ, किसी के बयान का तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना। अच्छा, मैं तो आपको अपनी बात की, इसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, इसको डिसॉल्व करे। मेरे देख ना, मैंने तो अपनी दे सकता हूँ राय, इसको कहे डिसॉल्व करे पंजाब और पख्तूनख्वा, इसको जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, जाके छुपेगा कश्मीर में जाके,
जितने इसके ऊपर केसेस बने हुए हैं ना, जो इसने माल खाया, जो गलतियां की हैं, जो बर्बादी की है, वो सारे का सारा इसके सिर्फ इसलिए इसको बचा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट इनकी अपनी है और केपी के भी अपनी है। आपको पता है कि केपी में जाके छुप गए थे, फिर आके पंजाब में छुप गए। तो अब ये जो है ना, एक दूसरी बात कहीं भी ये नहीं लिखा, कहीं भी आइन में नहीं लिखा, कानून में नहीं है। अगर 2 असेंबलियां रिजॉल्व होती हैं तो ठीक है, उनके इलेक्शन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। फिर उसको अब ये डिसॉल्व अगर करता है बगैर कंसेंट के साथ, तो फिर वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो कौन बनाएगा? फिर ये चीजें मारेगा, क्योंकि ये तो चले जाएंगे घर पे। और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तो फिर बनाएंगे आपके गवर्नर साहब, और गवर्नर साहब के अगेंस्ट आ जाएगा। फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे, जी गवर्नर तो इनके अपने। तो इसलिए बगैर सोचे समझे, पता नहीं किन से ये मशवरे करता है, किनसे ये पूछता है, मेरी तो समझ से बाला तार है इसकी। शेख साहब एक चीज़ बताइएगा कि ये आमतौर पे कहा जाता है कि जी इस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है ना, उनको इलेक्शन वारा नहीं खाता, क्योंकि कुछ डिलीवर नहीं किया गया है। महंगाई को देखें, आज फिर देखें स्टॉक मार्केट 900 पॉइंट नीचे गई है, 56 पैसे डॉलर फिर ऊपर चला गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी तैयारी नहीं है, इसलिए आप लोग इलेक्शन से, आपके ओपोनेंट सारे बार बार कहते हैं कि इसको अवॉइड कर रहे हैं। और प्राइवेटली आपको भी पता है, कुछ लोग कहते भी हैं कि जी जब तक के हुकूमत 5-7 महीने में कोई महंगाई नीचे नहीं लेके आएगी, कोई गैर यकीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं करेगी, उनको इलेक्शन सूट नहीं करता। तो आप भी समझते हैं कि इस स्टेज पे इलेक्शन कराना आप लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं? मेरी बात को सुन लेना जरा श्याम, आप समझदार आदमी हैं, बड़े मतलब सीरक आदमी आप। अब मुझे ये बताएं कि ये तो फिर एक ट्रेडिशन बन जाएगी, जो भी आएगा शोर मचाएगा, 4 दिन शोर मचाएगा, 10 बंदे इकट्ठे करेगा, इलेक्शन करा दें। तो अब जाने दीजिए, अब इसको, इस मामला को अब आगे बढ़ने दीजिए इस मुल्क को। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी की पसंद नापसंद पे आप असेंबली तोड़ दें, असेंबली तोड़ के आप इलेक्शन करवा दें। ये तो तरीका तो नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा इंतजार करें, इंतजार करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये चलता रहा ना, तो मैंने ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी बात की है कि आइन इस बात की इजाजत देता है कि प्रिवेलिंग जो करंट असेंबली होती है उसको आप 1 साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं। अभी तो इसको ये अभी इसका ये खबर नहीं पहुंची। सही, ये खबर पहुंच गई है, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया आज इस पे कि ये हम सोच रहे हैं इस पे। लेकिन शेख साहब एक सवाल और ज़िम्नी आप ले लीजिएगा। अभी आप ये बताइएगा कि जिस अंदाज से इलेक्शन की बात हो, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इन प्रिंसिपल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी आएगा कहेगा जी मेरी मर्जी, वक्त के मुताबिक, वक्त से पहले करवाएं। लेकिन जो इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेकाम है, सारी दुनिया कह रही है, IMF जो है ना वो आप देख लें नवा रिव्यू नहीं शुरू कर रहा कि पाकिस्तान में जब तक कोई फैसला नहीं होता हम नहीं आएंगे। आप भी समझते कि जहाँ उसकी जिम्मेदारी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भी इस सारे मसले को निपटाने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें? मेरा नहीं ख्याल है हम ऐसा कोई है बेतमादी है या कोई गैर यकीनी सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक चल रहा है काम। और ये आप देखिएगा वक्त के साथ साथ ये सारा कुछ रिजॉल्व होता जाएगा। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने आप कहते हैं कि 4 साल के गन को आप साफ कर दें, ये तो हो नहीं सकता ना। अभी तो उसकी आपको नजर आनी शुरू होंगी, 2-4 महीने के बाद आपको उसके नताइज निकलने शुरू होंगे। ठीक है, जो कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर उसको मुसीबत ही यही है कि तबाह करके, तबाह हाल छोड़ के अब ये समझता है कि ये अगर ये इन्होंने काबू पा लिया मैशत पे, तो उसके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्शन क्या, आप देख लीजिए, आपने उसके नताइज देख लीजिए अपना आजाद कश्मीर के। हुकूमत होने के बावजूद वहाँ पे दोनों जमातें, नून लीग भी और अपना पीपल्स पार्टी भी, वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन में आप उसके नेताई देख लीजिए। मजमूई तौर पर तो सर अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून 3रे नंबर पर। लेकिन शेख साहब जाहिर है अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर भी लेते हैं तो हम वहां पर इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का बयान है कि सिर्फ अगर पंजाब और KP असेंबलियों में इंतखाबात दोबारा कराते हैं तो दोनों सूबों में 411 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब पर कम अज कम 22.5 अरब रुपए का खर्चा आएगा। मुआशी हवाले से देखें सूरत हाल इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो सर आपको नहीं लगता कि कोई बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। इमरान खान साहब कह रहे हैं तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आप कोई तारीख नहीं देंगे। तो अच्छा नहीं है कि बातचीत के जरिए इस मामले को निपटाया जाए? उसके साथ बात मेरे बस में होता तो मैं उसके साथ बात छोड़ के मैं उसके साथ सामने शक्ल देखना पसंद करूँ उसकी, जो उसे इस मुल्क के साथ किया, जो उसने इस मुल्क के इदारों के साथ किया।
आप एक समझते हैं कि आप एक बदजुबान आदमी से, बदतमीज आदमी से, बद इखलाक आदमी से गुफ्तगू की जा सकती है? अब मुझे तो समझ नहीं आती उन लोगों की जो लोग जाके उसकी बात करते हैं, जो आपके टॉक शोज में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक क्या है, नहीं किया उसने? ठीक। उसने आप लोगों के साथ क्या किया? किसकी इज्जत रखी है उसने? किसको क्या कुछ नहीं कहा उसने? ठीक है। शेख रोहेल असगर साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, क्या सिनारियो देख रहे हैं? अब जाहिर है अभी शेख रोहेल असगर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और PMLN के जितने भी रहनुमा अगर प्रेस टॉक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिसॉल्व हो भी जाते हैं तो हम ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे। ये उनके लिए इतना आसान होगा? देखिए सोनिया, पहली तो बात यह है कि शेख साहब बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। शायद उनकी नाराज़गी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सवाल तो यह है कि इमरान खान के उनके लोग जो ज़ुबान से माल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तभी बबांगे दौल उसी तरह का जवाब उनको मिलता है। वो तो अब हमारी सियासत तो जितनी प्रागंदा हो चुकी है, सियासत में गाली गलोच का कल्चर जो है ना, वो मेरा ख्याल है एक अरसे से है। वो कैसे ख़त्म होगा ये तो किसी को नहीं पता। असल बात यह है कि जो मेरा ख्याल है PMLN के लोग माज़रत के साथ सुनिए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए नवाज शरीफ साहब भी ये बात मानते हैं, जो तलात आती हैं कि जी हमें इस मरहले पे इलेक्शन शूट नहीं करता। बल्कि जब आपने देखा जब जोड़ तोड़ हो रहा था कौन चीफ हो क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आया, कहा जाता है नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट किया। उन्हें यहाँ तक कहा कि नुकसान तो हमें हुआ है और इनका तो कुछ स्टेक्स इनके है ही नहीं है, हमें ही भुगतना होगा इलेक्शन में। पंजाब में कहाँ है पीपल्स पार्टी, मुझे बताएं किधर है? असल तो पंजाब ही बैटल ग्राउंड है ना, जहाँ पे आपने देखना 147 सीट्स हैं MNA की। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ समझ आ गई है कि जो अपना PDM की हुकूमत है वो उस वक्त तक इसको डिले करेगी जब तक कि वो इस पोजीशन में नहीं आते कि वो अभी देखें कि महंगाई दूर हो। महंगाई आप देख लें, इस महीने जो ग्राफ आया महंगाई और ऊपर चली गई है। 36-37% महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सोनिया टमाटर भी 250 रुपये किलो से कम नीचे नहीं आ रहा, और चीज़ें भी हैं। आम आदमी जो है ना वो बड़ा परेशान और दुखी है। अब जाहिर सी बात है इन हालात में अगर हुकूमत इलेक्शन में जाएगी तो नतीजा तो और पहले से भी ज़्यादा ख़राब होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये शेख साहब माज़रत के साथ मानते ही नहीं है कि जी कोई अदम इस्तेकाम नहीं है, कोई मामला खराबी के साथ ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ यह है कि अब वो अपने तौर पे समझ रहे हैं कि चीज़ें जो हमने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कितने भी बुरे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। उसके साथ एक पब्लिक सपोर्ट है, सारे लोग कहते हैं पॉपुलैरिटी उसकी इतनी है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हर आने वाला दिन हर आदमी कह रहा है कि जी इलेक्शन वो जीतने की पोजीशन में है। अब देखना ये है कि ये इस सारे मसले का हल हमारे हुक्मरान किस तरह निकालेंगे। ठीक है वो तो बात हो रही थी 2-4 महीने ये पीछे चले जाएंगे इलेक्शन में, 2-4 महीने इमरान खान साहब चलेंगे, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड नहीं बन रहा जहाँ पे ये बात बन सके। पहले कहा जा रहा था कि शायद मुख्तदरा वो कुछ बीच में आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो एपोलिटिकल हो गए। अब और कोई बंदा है नहीं जिसमें, अब शुएब शाहीन साहब जिस ताल्लुक़ है जिन अदारे से और जो है प्रोफेशन इनका, अब क्या सुप्रीम कोर्ट आके इनको बिठाएगी क्या करेगी। लेकिन प्रोसेस में बड़ा शदीद जिसको कहते हैं नुकसान हो रहा है। इसाक डार साहब जो करना चाहते थे अभी तक नहीं कर पाए, उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। मिफ्ता इस्माइल कल फिर उन्होंने इसके खिलाफ बात की है कि हमारे मामला बड़ी संगीन सूरत हाल कर रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के सोचने का वक्त है कि इसका हल क्या निकाला जाए। वो नहीं निकालते, इमरान तो बैठा हुआ है, कल भी इलेक्शन कराएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है शुएब शाहीन साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने बात की है कि हुकूमत तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है अभी अपोजिशन में, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना, लेकिन ये इस वक्त पूरा जो सियासी अदम इस्तेहकाम का एक माहौल बना हुआ है। अब देखें IMF ने भी खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात IMF से मज़ीद तातुल का शिकार हो गए, मुआशी सूरत हाल कहाँ पर है, किसी ना किसी को तो रोल प्ले करना होगा। अब ज़ाहिर है एक इदारे की तरफ देखा जाता था, वो कह रहे हैं हम एपॉलिटिकल हो गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं रोल प्ले होगा कि सारी जमातों को कहा जाए कि मिलकर बैठें, मसले का कोई हल निकालें? देखिए पहली बात तो ये है, आपने बड़ा अच्छी बात की एहतशाम साहब ने की, असल में वर्स्ट पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है। बिल्कुल पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि आप रीज़नेबल उनसे सवाल करो तो जवाब गालियों की सूरत पे मिलता है। अफसोस की बात है, किसी भी साइड पे मैं बात करूं। अब जो शेख साहब बता रहे थे वो कह रहे थे कि जी वो उधर बैठे हुए इधर होते तो क्या होता। 27 FIR काटी हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स में इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ। 27 FIR को उसने भुगता है, वहाँ बेलें कराई हैं, अदालतों में क्या है 780A के कई मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, सिटिशन के मुकदमात हैं, 144 के हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। अब आगे हम आते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कभी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके नहीं जाती। बिल्कुल। मेरे पास पैसा हो ना
तो मैं इतनी वीक गवर्नमेंट को कि जिसके पास कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज का कोई तस्वर ना हो कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद इनकी हुकूमत ही नहीं रहनी, तो क्यों मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? और कोई भी हुकूमत या कोई भी सरमायाकार इधर लेकर अपना पैसा नहीं आएगा। दूसरा, जो बाहर ओवरसीज का इन्होंने वोट खत्म किया ना, उससे उनका जो मिसट्रस्ट इतना डेवलप हुआ। बाहर की दुनिया में आप जाएं, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी नजर आती है, वन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ एक शख्स, वो है इमरान खान। लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। शोएब साहब एक बात तो बार बार करते हैं कि इमरान खान साहब ने फॉरेन अफेयर के फ्रंट पे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो कहते हैं ईरान भी नाराज़ है, सऊदी अरब भी नाराज़ है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, कोई बंदा छोड़ा नहीं है, कोई मुल्क छोड़ा नहीं जिससे ताल्लुकात उन्होंने ख़राब ना किए हों। ये क्यों कहते हैं? देखिए, अगर इस तरह के हालात ख़राब होते ना, तो जिस वक्त आखिरी दिन इक़्तिदार में वो रहे, आखिरी जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की इस बंदे ने की, सारे लोग आए और पाकिस्तान का नाम बहुत आगे गया। ये तो आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के, महंगाई का आपने खुद बता दिया। आज जो सर्वे बता रहे हैं कि उस वक्त चांस था 5% ऑफ डिफॉल्ट, आज आपका 75%, 85% डिफॉल्ट हो गया। बल्कि शबर जैदी और मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर आर्टिकल्स पढ़े या उनकी गुफ्तगू सुने, तो वो कहते हैं डिफॉल्ट कर चुके, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। देखें, अगर IMF के पैसे ना आते तो आपकी सिचुएशन क्या थी? $8.8 बिलियन हमें 4 दिसंबर से पहले चाहिए। वो हमने सुकूक और यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है, वो उसके लिए पैसा है ही नहीं हमारे पास। क्या करें? सिचुएशन ये थी कि आपकी LC नहीं खुल रही। आपकी सिचुएशन ये थी कि जो छोटा सनतकार था वो अपनी सनत बंद करके बैठा हुआ है, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, मईशत आपकी इतनी तेजी के साथ सुकड़ रही है कि आपके पास शायद आगे तो तनख्वाहें देने के पैसे ना रहें। तो अफसोस की बात यह है कि ये किन लोगों का काम है? देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबल गवर्नमेंट के पास कभी कोई नहीं आता सरमायाकारी करने। नंबर 2, वीक गवर्नमेंट के पास कोई नहीं आता। नंबर 3, जहां ये पता हो कि यहाँ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज रही है, वहां कोई नहीं आता। नंबर 4, जहां गुड गवर्नेंस ना हो, वहां कोई नहीं आता। तो बात यह है कि मुल्क को आपने चलाना है, किस तरह चला रहे हैं? गालियां तो उनको दे रहे हैं। वैसे गुड गवर्नेंस तो 3.5 साल में आपके लीडर की, यानी PTI के लीडर की तरफ से भी नहीं आई, वो भी नहीं आई। देखें, मैं उनको आइडियल नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस वक्त आपका मुल्क ठीक चल रहा था, 6% आपकी ग्रोथ थी, आपके कोई इंडिकेटर्स ऐसे नहीं थे। खुदा ना देखें, उसने 2 साल 2.5 साल आप कोरोना में गुजारे हैं, जहां वो ये कहता था कि बंद ना करो, लो गरीब आदमी मर जाएगा भूख से, लेकिन बाकी सारी ये PDM की जमातें कहती थी ये गलत कर रहा है, आप बंद करो, सारा मार्केटें बंद करो। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि देखें, वो 2-2.5 साल गुजार के भी आपका मुल्क इकोनॉमिकली बेहतर जा रहा था और आगे जा रहा था। फिर देखें, इंडिया पेट्रोल ले रहा है रशिया से, आप नहीं ले रहे। वहां से वो सारी डेलीगेशन चला गया। अब जो चला गया, मुल्क का बेड़ा गर्क करके, ये पहले दिन क्यों नहीं किया? ठीक है, पहले दिन जाते, ठीक है, स्टेट पॉलिसीज का मतलब ये है कि वो जाते पहले दिन से, वो ये बात मुज़ाकरात करते, 2 महीने में 3 महीने में ये फैसला तो हो जाता। ठीक है, आपने आज आकर किया 8 महीने में मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद, ठीक है, फायदा क्या हासिल किया? ये जो मौशी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के आर्टिकल का उन्होंने जिक्र किया, काफी खौफनाक अदाद शुमार उन्होंने दिए। दूसरा, खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF की जानिब से कुछ जो मुतालबात सामने रखे गए, उसमें यह कहा गया कि FBR की और वजारत खजाना की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो फिर सर आगे क्या सिनेरियो होगा? ये कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अब सीधी सी बात है सोनिया, सारे लोग बाकी जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल के, वो IMF की तरफ देख रहे हैं। IMF कहते हैं ना, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी जब तक नहीं देगा, हम नवा रिव्यू जो है ना वो हमारी इकोनॉमी का होना है, जिसके बाद $1.25 बिलियन के करीब हमने जो लेना है उनसे अभी अब तो 1 साल हमने ऊपर बढ़ा दिया, खाली $1.5 बिलियन वो हमें नहीं मिल रहा। 3 साल का प्रोग्राम और 4 साल का जो हो गया था वो यही है। एक तो बार बार बात कर रहे हैं कि जी आप पहले अपने ठीक करें, मामला ठीक करें, सियासी तौर पे आप मामला ठीक करें, इंस्टेबिलिटी ख़त्म करें। ये फिर तैनाती के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब असल मसला सुनिए ये है कि इमरान अपने हकदार साहब जिस तरीके से आए थे बाहर से, उनका परसेप्शन देखा जाए उस वक्त आके आपने देखा डॉलर आया था नीचे, और उनका ये कहना था कि जी मैं इसको 200 से नीचे ले आऊँगा, अब नहीं आ रहा। देखिए, आज मार्केट में LC खोलने के लिए 245 से भी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि जी इन हालात में आप क्या करेंगे? आपको $34 बिलियन मौजूदा माली साल में चाहिए। 4 दिसंबर का $8.8 बिलियन चाहिए वापस करने के लिए। और फिर जिस अंदाज से हमारा ये मामला जिसको कहते हैं सारे हमारे इशारिये वो कमज़ोर हो गए हैं, आप देख लें 2.3 ट्रिलियन रुपीस का हमारा ये हो गया एनर्जी का जिसको कहते हैं गैप आ गया उसमें।
एनर्जी लॉसेस इतने ज़्यादा आ गए, इसी तरह से बाकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। एक ही बात सारे लोग कहते हैं कि जी सारे लोग नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं कि कब यहाँ पे इस्तेकाम आएगा। ये तो खुदा का शुक्र करें कुछ चीज़ें अपने तौर पे ठीक हो गई। आज क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड की आई है, उससे भी सूरत हाल बड़ी बेहतरी की तरफ जाई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो कहा जा रहा है ना कि जो इमरान के लिए भी मसाइल होंगे, जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि इनके पास भी पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था, आप अपनी टीम बनाएं, पॉलिसी बनाएं जब आए, ताकि फिर वो 3.5 साल जब मुश्किल में गुजारें वैसा न देखना सबके लिए सारे सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा एहतशाम साहब, आर्मी चीफ की सदर और वज़ीर आज़म से अब अलविदाई मुलाकातें भी हो रही हैं और पाक फ़ौज के में तब्दीली की जो कमान की तकरीब है वो कल हो जाएगी और ज़ाहिर कमान की छड़ी कल जनरल आसिम मुनीर साहब को सौंपी जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है जो बयानात आ रहे हैं जनरल जो बाजवा साहब हैं उनकी जानिब से आज भी ये बयान दिया उन्होंने कि फ़ौज को गैर सियासी बनाकर आइनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दी है। उन्होंने कहा कि फ़ैसला फ़ौज के वक़ार को बढ़ाने के लिए किया। साथ में उन्होंने ये कहा कि एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के लिए जो फैसले किए गए उसको मनफी तौर पर पेश किया, इस पर बड़ी तनकीद की। तो आपको लगता है सर ये जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, जाहिर है ये एक अच्छी लेगेसी है कि ए पॉलिटिकल हो जाएगी इदारा और उस पर तनकीद के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे? सुनिए, जिस तरह लग रहा था कि ये पीसफुल ट्रांजिशन नहीं होगी जो चेन ऑफ कमांड है, तो मेरा ख्याल है चेंज ऑफ कमांड जो हो गई है मेरा ख्याल है बड़े एहसन तरीके से हो गई है। बहुत से हवालों से जो कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की गई या हो गई थी वो उससे हम पीछे चले गए। हाँ, अब ये सवाल ये है कि जी जब आर्मी क़यादत ख़ुद कहती है कि जी हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हम फरवरी से पीछे हट गए और ये काम आप लोगों को करने की बात बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी गलती का एतराफ़ किया। अब सवाल है कि बाकी लोग अपनी गलतियों को एतराफ़ करेंगे क्या? पॉलिटिकल पार्टी, बाकी इंस्टीट्यूशन, बाकी इदारे भी ऐसा करेंगे? अब सवाल ये सोनिया कि जाते हुए ठीक है उनके स्टेटमेंट आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये नई बात करते 17-1 वाली, कुछ इस पर एडिटोरियल भी लिखे गए हैं। जब देखिए आज तक ये बहस चल रही है कि जी किसका कसूर था। मेरी नज़र में अगर पूछें, मैंने करीब से कुछ समय उस वक्त मैं पढ़ता था, लेकिन मैंने ये देखी हैं चीज़ें कि दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, भुट्टो साहब और याया साहब ने मिल के गलतियाँ की, उसका फ़ायदा जो है ना वो हिंदुस्तान ने उठाया, मुफ्ती बानी ने उठाया, तो हमें सब कुछ देखना पड़ा। कोई ये कह दे कि जी अलोन किसी एक का कसूर है तो वो भी नहीं माना जाएगा। हाँ, अब यही है कि वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि जिस अंदाज से नई तैनातियाँ हो चुकी हैं, नहीं लग रहा वो किसी तरीके से वो फ़ौज के अदारे को, बल्कि वो रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो नुकसान हुआ है, जो रेपुटेशन का नुकसान हुआ है, वो देखें बाजवा साहब ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। जाते हुए कहते लोग तारीफ़ नहीं करते, उनके जो काम है उन्होंने किए। PTI की गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट हो, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था उन्होंने काम किया। सऊदी अरब गए, फेटअप देखें, IMF के साथ देखें और टर्की के साथ मामलात, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर करने में उनका बड़ा रोल था। तो होपफुली वो रोल वो प्ले करते रहेंगे। मिलिट्री क़यादत जो है ना अपना एक रियासत का और इंस्टीट्यूशन का जो किरदार है वो निभाते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि सियासी लोग अपने काम खुद निपटाएं। आई एम अफ्रेड शोएब साहब के सियासी लोग जब लड़ेंगे, जब खुदा न खास्ता मुल्क का अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा तो ज़ाहिर उनको मौका मिलेगा, वो फिर इंटरवीन करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये सोचने का वक्त इस वक्त सियासी क़यादत का है कि मुल्क को इस भूचाल से कैसे निकालें बगैर किसी और को बुलाए हुए। ठीक है शोएब शाहीन साहब, जाहिर है आर्मी चीफ ने आज भी कहा कि एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के लिए मनफी किरदार अदा किया और ये हमने देखा कि सियासी जमातों की जानिब से इदारों को मुतनाज़े बनाया जाता है। अब ज़ाहिर है इस पर बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस भी होती रही कि पूरी दुनिया में इस हवाले से लाइबल लॉज मौजूद हैं कि कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, एक रेड लाइन है कौमी जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं इनको मुतनाज़े नहीं बनाना। तो आपको लगता है कि अब ये जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब, ये एक अच्छी चीज़ है? उन्होंने कहा कि हम सियासत में जो है हमारा कोई किरदार नहीं होगा, आने वाले आर्मी चीफ के लिए एक अच्छी लेगेसी सेट करके जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बाजवा साहब ने जो बातें की हैं वो डिस्प्यूटेड बातें थीं। पहली बात तो है कि उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जी हम पिछले साल ए पॉलिटिकल हुए हैं, हमने फैसला किया है जी अब हम सियासत में नहीं मुदाखलत करेंगे। अगर वो गैर आइनी इकदाम था तो आपने 5.5 साल पर क्यों मुदाखलत की? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो ख़राबी है ना हमारे रूल और लॉ में कि ये एक्सटेंशन की जो ख़राबी है वो बंद होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। देखें, ए पॉलिटिकल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग ना एक्सटेंशन दे जी, ये नवाज शरीफ गलत करते पार्टी ने, इमरान खान साहब ने, सबने मिलकर सबने गलत किया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल, जैसे आपने फरमाया, पॉलिटिकल फोर्सेस की ये फेलियर है
कि ये सारे मिलके उस तरफ देखते हैं। जब ये साहब लॉ को बना, हमने देखा पीपल्स पार्टी वालों ने दी, उन्होंने मुझे गिलानी उनका साहब को दी। स्टेटमेंट याद है, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे अपना गिलानी साहब, उन्होंने कहा कि आज तीनों अदारे सिक्योर हो गए हैं। कौन? फौज का अदारा भी, चीफ अपना आर्मी चीफ भी, प्राइम मिनिस्टर भी और सदर भी। अब देखिए, लेकिन वो सिक्योर खुद नहीं रहे। आपको याद होगा थोड़े ही दिनों बाद उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हुई और वो इक़्तिदार से बाहर आ गए थे। उनकी जगह पे परवेज अशरफ साहब आए और थे। ए पॉलिटिकल तो शोएब शाहीन साहब होने भी नहीं देते ना। जब वो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो फिर उस पर भी तनकीद शुरू हो नहीं जाती सोनिया, ये ए पॉलिटिकल कहने से नहीं होता, आपके अमल से साबित होता है। माजरत के साथ पिछले 8 महीने में अगर देखें ना, बाजवा साहब ने ये कहा जरूर है हम एक पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन उनके इकदामात नहीं बताते कि वो एक पॉलिटिकल हो गए थे। इसलिए आगे अब जिम्मेदारी आ गई है असम मुनीर साहब के ऊपर, वाकई वो इसमें ए पॉलिटिकल होके साबित करें कि वो एक पॉलिटिकल हो गए। हमने पिछले चंद दिन पहले हमने रेजोल्यूशन पास की, बिल्कुल, हाँ, उसी हमने पे मैं आ ये रही कहा कि सिविलियन सुप्रीमेसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को नाम इकट्ठे की सारे बैठना चाहिए। सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। अब आप देखेंगे पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बात पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हुई थी, वो थी आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी। बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी पार्टी सिर्फ एक शख्स वो के भी लिए सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया कि जाएं पहले लॉ बनाएं फिर करेंगे। नहीं, अब अगर उसमें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पीटीआई का साथ ना देती उस लॉ बनाने में, तो वो लॉ नहीं बनता था, उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम ये आया कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिविलियन सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज करने को तो तैयार हैं, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए इकट्ठे तैयार नहीं होते। फिर हमने कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होना चाहिए। और पिछले 8 महीने में जो वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुई हैं या ह्यूमन राइट्स हुई हैं, उसमें भी किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जिस तरह आपने ये भी मुतालबा किया, अरशद शरीफ की शहादत हुई है, किन ने मजबूर किया कि 16 FIR उसके खिलाफ कटी। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, उसने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, मेरी जिंदगी को खतरा है। वो यहाँ से बाहर जाता है, दुबई से उसको निकाला जाता है और उसके बाद जाकर उसकी शहादत हो जाती है। तो उस पर यहाँ FIR कटनी चाहिए। फिर हमने शहबाज गिल वाला इशू भी रेज किया, आजम सवाती को नंगा करके मारा जाता है, फिर उसकी जो जिस तरह वीडियो वाली बातें हैं, और फिर आप उसके बाद देखें वजीराबाद वाला, दोबारा गिरफ्तार हो गए, वजीराबाद वाला जो इशू देखेंगे, यानी यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो वाला जो कहानी है, वो एक ख्वाब तो जरूर है, लेकिन अभी तक हम उसके करीब नहीं पहुंचे। वो कौन ताकतवर तबके हैं कि जो इसके ऊपर रास्ते में रुकावट है? ठीक है, ताकतवर तबके तो हैं शोएब शाहीन साहब, उसमें सियासी जमातों का कितना फेलियर है, ये भी बड़ी सियासी जमातों को भी हमने मुतालबा किया, अपने रेजोल्यूशन में मैंने आपको कॉपी भेजी है। हमने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टीज जब तक यूनिटी के साथ इकट्ठे नहीं बैठेंगे, इस मुल्क का नहीं सोचेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी आ नहीं सकती, गवर्नेंस आपकी आ नहीं सकती। आपने डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने बैठना है, और अगर ये नहीं बैठेंगे तो मुल्क का नुकसान करेंगे। अब लोग अवेयरनेस होगी। चैलेंज जो है ना वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सिविलियन अदारों के लिए, कि वो अपना रोल किस तरह प्ले करते हैं, और फिर तभी है कि फिर कल किसी पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। अब देखना ये है कि क्या लड़ते रहेंगे इसी तरह से, क्या ये कंट्रोवर्सी इसी तरह ही रहेगी कि मैं आऊँगा आप चले जाएंगे, मेरी हुकूमत होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर दिए गए नेशनल अपना इंटरेस्ट को। तो मेरा ख्याल होना ही चाहिए कि ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पे तरजीह नहीं देनी चाहिए, उलट होना चाहिए, कौमी मफादात को तरजीह मिलनी चाहिए। 75 सालों में तो हमने शायद से यही देखा, ये सारे के सारे बातें तो हम देखते ही सुनते करते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। ठीक है। एहतशाम साहब ये कह रहे हैं कि अपने अपने ज़ाती मफादात से निकलकर कम से कम इस मुल्क का सोचें कि मुआशी हवाले से हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं, और ये जरूरी है इस वक्त। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।